दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप जुड़ चुके हैं लर्निंग विद लक्की के साथ। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की प्रश्नावली 3.2 का दूसरे खंड जो है प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमको इसमें प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक के सभी मान ज्ञात करने हैं। प्रश्न नंबर 6 है साइन 765 डिग्री। तो दोस्तों हमने अब तक पढ़ा था, कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं कि साइन 0, tan, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90 के मान। तो दोस्तों ये इतना बड़ा मान देखकर आप घबराइए मत, इसको हम बिल्कुल अच्छी तरीके से एक नंबर के तरीके से निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होगा तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यह आ गई हमारी ब्लू पेन और हमने लिख दिया आंसर। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि एक मैथ ही ऐसी चीज़ है जिसको हम इंग्लिश और हिंदी में किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। यदि सवाल हिंदी में कर रहे हैं हम और गलती से जैसे कि आंसर लिख दिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में जैसे कि हमने हिंदी का कोई सवाल करा, हिंदी के मैथ का, तो यदि हम भाग का सवाल कर रहे हैं तो इसमें शेष की जगह रिमाइंडर लिख दिया या फिर रिमाइंडर की जगह शेष लिख दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो दोस्तों इसके आधार पर हम सवाल को करेंगे। तो पहले इसमें लिख दो, यही फॉर्मूला लिख दो पहले, साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। दोस्तों इसके लिए हमको क्या करना होगा, जो ये 765 डिग्री है इसको भाग देना होगा। 765 डिग्री जो है इसको हमको भाग देना होगा। पर भाग किससे देंगे, जो ये पाई होती है इसका मान होता है 180 डिग्री। तो हम पाई से इसको भाग देंगे 180 डिग्री। 180 यदि हम ये पहाड़ा, यदि हम 18 चौक 72, यदि हम इसको 4 पर चलाए और देखें 18 चौक 72, 720 डिग्री आ गया। और अपॉन में हमने लिख दिया 45। दोस्तों सॉरी, हम इसमें इसके दुगने 2 पाई है इसलिए हम इसके दुगने से भाग करेंगे। तो 180 का दुगना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री तक अगर तो भाग करेंगे तो ये 2 पे पहाड़ा चलेगा। पर हमको इसमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है कि यदि हम ऐसे सवाल डिग्री वाले सवालों को भाग करते हैं तो हमको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उसका शेषफल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच ही आए, अन्यथा हमारा सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमको यहाँ पर 45 डिग्री प्राप्त हो चुका है। फिर 45 डिग्री जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। दोस्तों इसी की वजह से आप देख सकते हो ये जो है इसके स्थान पर हमने ये मान रखा था और हमको ये पाई इसका मान ये पता चल गया, इसका मान हमको पता चल गया। ये तो हमको चल गया n पता, ये चल गया हमको x पता। तो हम n और x के मान उनके स्थान पर रख देंगे और सवाल को आगे करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो साइन 2n का मान है 45 इंटू पाई प्लस x का मान है, n का मान तो 2 था ना, 2 है, n का मान 2 है और x का मान 45 है। तो दोस्तों आगे करेंगे, साइन x के स्थान पर 45 रख दो।
दोस्तों यदि हम इसको हमको एक समीकरण मिली और उस समीकरण का मान हमको sin 45 पता चल गया, तो दोस्तों आप देख सकते हो, आप sin 45 का मान देखो। हम sin के सभी मानों को आपको लिख के दे रहे हैं, आप यहाँ से याद भी कर सकते हो। sin 0 डिग्री का मान होता है, sin 0 का मान 0 होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, sin 45 का मान होता है, sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2। sin 60 का मान होता है √3/2 और sin 90 डिग्री का मान होता है 1। तो हमको ये सभी मान पता चल गए। हमको यहाँ पर क्या मिला, हमको मिला sin 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो दोस्तों हमारा ये मान यहीं पर निकल के आ गया। और यदि हम ऐसा करें, इसको याद ना करें और ऐसे ही निकाल कर देखें, तो इसकी एक अच्छी बढ़िया ग्राफिक स्टाइल की आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक चतुर्थांश खींच लेना है। हमको पता है जो ये दे रखा है 765 डिग्री। हमको पता है कि यदि हम यहाँ से चले और यहाँ पर रुके तो हमारा पूरा 360 डिग्री का चक्कर होता है। हमारे 360 डिग्री यहाँ पर पूरा कर लिया। फिर यदि हम यहाँ से यहाँ पर घूमते हुए आते हैं, फिर यहाँ पर रुकते हैं, तो 360 + 360 हमारा हो गया 720 डिग्री का चक्कर। अब हमारे पास बचे सिर्फ 45 डिग्री। यदि हम इसको यहाँ तक छोड़े तो हमारा 45 डिग्री का ही कोण बनेगा। इसलिए हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं, sin 45 डिग्री = 1/√2। तो दोस्तों हम इसको दो तरीके से करके बता चुके हैं। और दोस्तों जो हमारे पहले सवाल थे, ये 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों वाले, ये हमने अपनी पहली वीडियो में बना चुके हैं और आप जाकर देख सकते हैं। 1 नंबर से अच्छी तरीके से पढ़ाए हुए हैं। और दोस्तों हम अगली वीडियो में आपको 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, हम आगे 3-4 वीडियो में आपको अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, बिल्कुल 1 नंबर के सवाल की तरह। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।